आखिर नटराज के चरणों के नीचे कौन दबा है? सुनिए शिव तांडव की कथा। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना है। एक बार सभी लोग मिलकर बोलो, हर हर महादेव। मित्रों, जब भगवान शिव शंकर ने त्रिपुर नामक असुर का वध किया तो उसके बाद वे खुशी से झूमने लगे। नृत्य की शुरुआत में उन्होंने अपनी भुजाएं नहीं खोली, क्योंकि वे जानते थे कि उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और सृष्टि का विनाश होने लगेगा। लेकिन भगवान शिव कुछ समय पश्चात नृत्य में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी तरह की सुध नहीं रहती है और खुलकर नृत्य करने लगते हैं, जिसके साथ साथ सृष्टि भी डगमगाने लगती है। तब उस समय संसार की रक्षा के लिए देवी पार्वती भी प्रेम और आनंद में भरकर लास्य नृत्य कर आरंभ करती हैं, जिससे सृष्टि में संतुलन होने लगता है। वह भगवान शिव भी शांत होने लगते हैं। भगवान शिव को सृष्टि के प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है? आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो है कौन? आइए इस कथा के माध्यम से हम उस रहस्यमयी दानव के विषय में जानते हैं। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मूयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मृगी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराजन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मृगी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी भी चेतना का हरण कर सकता है। उसे लापरवाही एवं मृगी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मृगी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ते थे। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि अब उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका हुआ है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के भेष में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया। उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दहन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित होकर अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया
और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गईं। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने इसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। दोस्तों, आज की कथा यहीं संपन्न हुई। लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली कथा में। नमस्कार, जय श्री राम।